तो आज की जो आपकी क्लास रहेगी अलंकार से संबंधित रहेगी और अलंकार की ये महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से प्रश्न आपको देखिए बनेगा ही बनेगा, 100% बनेंगे आपको मास्टर कैडर में। 2 प्रश्न तो बनने ही बनने हैं, ठीक है? ये तो 100% सत्य है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आपको यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाएँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, ठीक है जी? और सभी ने नोट भी कर लेना है। चलिए, तो देखिए अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ क्या माना जाता है? अलंकार को हम किसके अंदर देख सकते हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है? देखिए आभूषण अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। और कविगण कविता रूपी कामनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अलंकार को कहा गया है अलंकारोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार कहलाता है। अब अन्य शब्दों में मैं आप सभी को बताऊं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए काव्य के शोभा वर्धक शोभा वर्धक तत्वों तत्वों या फिर काव्यों को अलंकार अलंकार कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है? अब अलंकारों के प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। वैसे तो आपको ज्यादातर दो ही अलंकारों के प्रकार देखने को मिलेंगे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। लेकिन आधुनिक काव्य शास्त्री हैं या फिर कह लीजिए जो व्याकरण करता है, इन्होंने एक अन्य अलंकार का प्रकार माना है जिसे उभय अलंकार भी हम कहते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। बाकी देखिए अलंकारों के भेद जो दो हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब देखिए अलंकारों का प्रयोग क्यों होता है? अलंकारों का प्रयोग मैंने आप सभी को बताया, जिस प्रकार से कोई स्त्री है वो अलंकारों के साथ, अलंकार यानी कि आभूषण, आभूषण आभूषण को जब वो धारण करती है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। क्या हो जाती है? सुंदर लगने लग जाती है, ठीक है? आप सभी ने देखा होगा ना, देखा क्या होगा, आप सभी ने तो इसका प्रयोग स्वयं ही किया होगा। जब भी कोई शादी है या फिर विवाह है या कोई फैमिली फंक्शन है या बाहर का है, ठीक है, तो वहां पर आप कैसे जाते हो? कपड़े तो पहनते हो अच्छे अच्छे, लेकिन साथ में आप आभूषण भी पहनते हो। किसी ने गले में नेकलेस पहन लिया या कानों में जो क्या बालियां ही बोलते हैं ना, वो पहन ली, है ना? और नाक में भी सुंदर सा कुछ पहन लिया और सिर पर बोरला लगा दिया या फिर सिर पर कुछ भी अच्छा सा कोई कोई भी आभूषण धारण कर लिया, ठीक है? तो उससे क्या रहेगा? उससे स्त्री की सुंदरता में चार चांद और लग जाते हैं, ठीक है? चार चांद ये नहीं कि भी मतलब चार चांद उठाकर लगा दिए ऐसे वाले, वो वाले नहीं, मतलब सुंदर और ज्यादा वो लगने लग जाती स्त्री। उसी प्रकार से अलंकार है। जब अलंकारों का प्रयोग काव्य में किया जाता है ना, तो अलंकारों में अलंकार प्रयोग करते समय जो शब्द होते हैं, ठीक है, अलंकारों का प्रयोग करते समय जो शब्द उसके अंदर प्रयोग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं चमत्कार चमत्कार की अनुभूति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? कहीं ना कहीं चमत्कारों का स्वरूप उत्पन्न होगा, ठीक है? तो यही अलंकार कहा जाता है। बस इतना सा अर्थ समझ लीजिएगा, बहुत है, ठीक है? इसके आगे बढ़ते हैं। अगर ना समझ आए बीच में तो मुझे एक बार बता जरूर दीजिएगा, ताकि फिर मैं आगे आपको उसको दोबारा से बता सकूं। परिभाषा देखिए, जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं, ठीक है? ये आपको परिभाषा में देखने को मिल जाएगा। अब अलंकारों के भेद। काव्य में कभी
अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करके। इस आधार पर अलंकारों के दो भेद होते हैं। अब यहां पर समझिएगा, देखिए यहां पर क्या दिया गया है, शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि, कभी अर्थों, जब जो शब्द हैं उसके कहीं ना कहीं कुछ अर्थ निकलते हैं, तो उसके अंदर देखिए चमत्कार उत्पन्न होता है, यही अलंकार कहलाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलंकारों के भेद आपको करवाए जाते हैं दो प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। देखिए शब्द शब्द जो होते हैं ना, ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं अलंकारों में, और शब्द ही सौंदर्य सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन लेकिन वो शब्द इस प्रकार के होने चाहिए जिनका अर्थ जब निकले अर्थ जब निकले तो उसमें चमत्कार की अनुभूति हो। किसकी हो? चमत्कार की अनुभूति। समझ आई बात? चमत्कार की अनुभूति दिखनी चाहिए। ठीक, अब एक और जो आपको मान लिया जाता है, नोट कर लीजिएगा, एक और अलंकारों का भेद मान लिया जाता है, वो है उभय अलंकार। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, उभय अलंकार। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नोट करना है, जहां शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से कविता में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर उभय अलंकार होता है। अब देखिए, कविता में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वहां पर क्या होगा? उभय अलंकार होगा। तो उभय अलंकार के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, आपको अग्नि पुराण में भी इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, और पंडित जगन्नाथ जी भी इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको दो ही पूछे जाएंगे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब आ जाइए शब्द अलंकार पर। शब्द अलंकारों में देखिए, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। और इस अलंकार में एक बात याद रखने वाली है, ठीक है, याद रखने वाली है कि शब्द अलंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। मैंने बार बार आप सभी को बताया है कि शब्दों के माध्यम से क्या उत्पन्न होगा? उस कविता में, उस काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होगा, और उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने से काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ठीक, अब यहां पर आ जाइए, देखिए अगर उस शब्दों का, जो भी शब्द का प्रयोग आपने किया है ना काव्य में, अगर उसका पर्यायवाची रख दोगे ना, तो उसका सौंदर्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वो अभी मैं आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, यहां पर उदाहरण है, कणक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। अब ये जो आपको उदाहरण दिया गया है, यहां पर देखिए कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची अगर गेहूं या फिर दतूरा रख देने पर काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिखकर देखें, गेहूं दतूरा तेसो गुनी मादकता अधिकाय। अब ये क्या हो जाएगा? ठीक है, गेहूं है या धतूरा है या फिर सोना है, कुछ भी ऐसा आप प्रयोग करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर अर्थ तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर शब्दों के माध्यम से जो प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए ना, वो नहीं होगा। तो यहां पर ये आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शब्द अलंकार के भेद हैं कुछ, ज्यादातर आपको ये भेदों में ये चार पूछे जाते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इसके अलावा देखिए, पुनरुक्ति अलंकार है और विप्सा अलंकार, ये भी आप सभी ने याद रखना है। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक मैंने आप सभी को बहुत पहले ही बताई थी कि आप सभी ने ट्रिक याद रखनी है अवश्य। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम जो मास्टर कैडर एग्जाम हुआ था ना, वहां पर ये वाली ट्रिक का प्रयोग करके उत्तर किया था। ठीक है, और वहां पर देखिए सीधा सीधा आंसर बना था। ठीक है, वहां पर शब्द अलंकार पूछ लिया गया था और ये ट्रिक के माध्यम से सीधा सीधा उत्तर मिल गया था स्टूडेंट को। अब देखिए, अनुप्रास है, वक्रोक्ति है, श्लेष है और यमक अलंकार, ये
किसकी श्रेणी में आते हैं? ये शब्द अलंकार की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखिए जो वो है, यहां पर वो के साथ में आपने विप्सा को भी जोड़ लेना है और पुनरुक्ति अलंकार भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अवश्य नाम की ट्रिक याद रखिएगा, आपको पता लग जाएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के साथ व से ही आपने क्या है, विप्सा को याद रखना है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी नोट कर लीजिएगा, पुनः, पुनः अवश्य है, अवश्य है। ठीक है, पुनः अवश्य है, तो यहां पर पुनः से पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा और अवश्य से आप सभी को यहां पर 4 अलंकार तो ये भी देखने को मिल जाएंगे, साथ में वो के साथ जो वक्रोक्ति के साथ विप्सा अलंकार को भी आप जोड़ लीजिएगा। अब आ जाइए महत्वपूर्ण हमारे अलंकार पर, जो कि है अनुप्रास अलंकार। आज मैं सिर्फ आपको अनुप्रास अलंकार ही करवाने वाला हूं। ये ट्रिक के माध्यम से भी होगा और डिटेल के माध्यम से भी होगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बाद में बता दूंगा सभी की, बिल्कुल आसान सी है। ठीक है, जितने भी अलंकार होंगे ना उसकी ट्रिक मैं एक साथ ही बता दूंगा, लेकिन एक बार इसको डिटेल में कीजिए। ठीक है, ताकि आप क्या है, एक बार इसके हैप्चुअल हो जाए, आपको पता लग जाए कि इसमें क्या क्या आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार हो जाती है या एक से अधिक बार हो जाती है, और कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बस वर्णों का ध्यान रखना है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहां पर देखिए त वर्ण की, त त त त और त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अंततः यह अनुप्रास अलंकार है। अब मास्टर कैडर में किस प्रकार से प्रश्न बनता है? ठीक है, मास्टर कैडर में किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, आपको एक तो पूछा जाएगा कि शब्द अलंकार कौन सा है। समझ आई बात? क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा इनमें से शब्द अलंकार कौन सा है, या फिर आपको कोई उदाहरण दे दी जाएगी जो कि अनुप्रास अलंकार से संबंधित होगी, और फिर पूछ लिया जाएगा कि ये किसका उदाहरण है या इसमें कौन सा अलंकार आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का मास्टर कैडर में प्रश्न बनता है। ठीक है, अब जो मानकर चले कुछ कठिन प्रश्न पत्र आपको दे दिया जाए, मानकर चलते हैं हम, थोड़ा कठिन प्रश्न पत्र दे दिया जाए, तो अनुप्रास के जो भेद हैं ये पूछ लिए जाएंगे। अनुप्रास के कितने भेद माने जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, 5 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ उदाहरण भी हैं अनुप्रास अलंकार की, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो यहां पर र वर्ण की आवृत्ति आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहां पर च वर्ण की आवृत्ति है। मुदित महीपति मंदिर आए, यहां पर म वर्ण की आवृत्ति है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो यहां पर म वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए, कालिंदी कूल कदम की डारन, तो ये भी पंक्ति आपको देखने को मिलेगी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे वो आप करते हो ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चम्मच से चटनी चटाई, है ना, तो यहां पर भी क्या है, च वर्ण की आवृत्ति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी आवृत्ति मिल रही है? च वर्ण की आवृत्ति, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब अनुप्रास अलंकार के भेद या फिर प्रकार कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। अब ये 5 कौन से होते हैं? छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास, अनंतानुप्रास, या फिर इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा श्रुत्यानुप्रास।
अब इसको याद किस प्रकार से कर पाओगे? आप सभी ने अनुप्रास अलंकार को याद करने के लिए इसकी ट्रिक को याद रखना है। अनु और श्रुति ने छेका अनंत सुंदर वृत्त लाटा का प्रस्ताव। तो यहां से देखिए, अनु से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, श्रुति से श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा, छेका से छेकानुप्रास हो जाएगा, अनंत से अनंत अनुप्रास हो जाएगा, सुंदर को आप एक बार साइलेंट रखिएगा, वृत्त से वृत्यानुप्रास हो जाएगा और लाटा से लाटानुप्रास हो जाएगा। अब आप इसको सही से कर पाओगे। ठीक है, अब आप इसको ट्रिक से कर पाओगे। एक बार इसको पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे ना, आपको आराम से ये ट्रिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। अब यहां पर अब अलंकार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन सा अलंकार आपको देखने को मिलेगा यहां पर? सबसे पहले छेका नुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब अलंकारों की श्रेणी में करेंगे। अलंकार यहां पर कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं? अनुप्रास अलंकार के भेद, ठीक है, या फिर प्रकार, ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब किसी वाक्यांश में अनुक्रमित रूप से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती हो, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहा जाता है। इस अलंकार में व्यंजनों का उसी अनुक्रम में प्रयोग होता है या फिर उसी क्रम में ही प्रयोग होता है। ये छेकानुप्रास अलंकार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक या उससे अधिक वर्णों की आवृत्ति होगी। और देखिए, आपसे ना ये छेक जो शब्द दिया गया है, छेक, इसका अर्थ पूछ लिया जाएगा। अर्थ पूछ लिया जाएगा तो नोट कर लीजिएगा, वाक चातुर्थ, वाक चातुर्थ, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? जो वाक से यानी कि बोलने से परिपूर्ण, ठीक है, वक्तव्य में परिपूर्ण। ठीक, अब देखिए यहां पर उदाहरण है, उदाहरण है, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहां पर जो देखिए, रीझी रीझी है, रहसी रहसी है, हंसी हंसी है और दई दई है। इसमें क्या है? छेकानुप्रास है, क्योंकि व्यंजनों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हो रही है। ठीक है, यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ये छेकानुप्रास देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और खेदी खेदी खाती देह दारुण दलन की। तो ये भी आपको छेकानुप्रास अलंकार में देखने को मिल जाएगी। और इसका उदाहरण और भी आपको देखने को मिलता है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल राजगनी बजती है। ठीक है, इस प्रकार की भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, वृत्यानुप्रास है। यहां पर क्या होता है? एक ही व्यंजन एक या अनेक बार आए। यहां पर देखिए, एक ही व्यंजन आपसे बोला गया है। ठीक है, कि एक ही व्यंजन, एक ही व्यंजन एक या अनेक बार आए। अब जब आप च च च च से देखते हो ना, स, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास, मतलब एक जैसे ही व्यंजन सभी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक जैसे व्यंजन ही मिलेंगे। अब यहां पर देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको दूं, सपने सुनहले मन भय शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाही निरंतर गावे। तो यहां पर देखिए, स वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार देखने को मिल रही है। ठीक है, स वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है। जैसे अगर मैं और उदाहरण दूं आपको, यहां पर देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहां पर च की आवृत्ति आपको बार बार देखने को मिल रही। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहां पर भी देखिए, त वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, जहां पर भी एक वर्ण की, ठीक है, एक जैसे एक वर्ण की, यानी कि एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास। ठीक है, अब वृत्य से आपने याद रखना है, वृत्त वृत्त किस प्रकार से होता है? ऐसे गोल होता है। अब इसका देखिए, कोई एंड तो नहीं है ना, अगर यहां से शुरू करोगे तो बस चलते ही जाओगे। ठीक है ना,
चलते ही जाओगे, गोल ही है ये, ठीक है। बरमुडा ट्रायंगल बना दीजिएगा, ठीक है, या ब्लैक होल बना दो, वो वैसे ही घूमता जाएगा, तो अनेक बार आवृत्ति हो जाएगी यहां पर, ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं, लाटानुप्रास। जब किसी शब्द या वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, परंतु तात्पर्य या अन्वय में भिन्नता होती है, तो वहां लाटानुप्रास होता है। इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति तो समान होती है, परंतु उसका अर्थ क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। अब यहां पर वर्ण की बात नहीं की गई, यहां पर किसकी बात की गई है, शब्द की बात की गई है, ठीक है, शब्द की बात की है या फिर वाक्यांश की बात की है। समझ आई बात, शब्द या फिर वाक्यांश की, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आपको उदाहरण के तौर पर तेग बहादुर, हां वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हां वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अब यहां पर देखिए, जो शब्द हैं वो एक प्रकार के ही आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनके अर्थों के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, उदाहरण के तौर पर गुरु तेग बहादुर के आवृत्ति तो एक समान है, परंतु दोनों वाक्य में उसका तात्पर्य या अन्वय भिन्न है। पहले वाक्य में उसका तात्पर्य गुरु पदवी के पात्र समर्थ होता है, जबकि दूसरे वाक्य में तात्पर्य क्या रहता है, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ से होता है, ठीक है। तो यहां पर शब्दों और अर्थ के माध्यम से क्या होती है, भिन्नता प्रकट होती है। जैसे कि एक और उदाहरण मैं आपको दूं, ये वाला उदाहरण ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और मास्टर कैडर में भी पूछा जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पूत कपूत और पूत सपूत दो दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, शब्द एक ही है, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय। अगर देखिए पूत कपूत होगा, तो आपने अगर धन संचय करके रख लिया ना, तो वो क्या करेगा, उसको बर्बाद कर देगा। अगर पूत सपूत है, कपूत नहीं, तो आप धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि जो आपका सपूत होगा ना, अच्छा बालक होगा, वो क्या करेगा, धन का संचय खुद कर लेगा। समझ गए बात। यहां पर देखिए, अर्थ शब्दों के अलग हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से ही बदलाव में। यहां पर देखिए, राम भजन जो करत नहीं, भाव बंधन भय ताही, राम भजन जो करत नहीं, भाव बंधन भय ताही, ठीक है। अब देखिए, जो राम का भजन नहीं करते हैं, ठीक है, और जो भजन करते हैं, तो उनको देखिए भय किस बात का, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो भय होगा, और अगर भजन करोगे तो किसी का भी भय नहीं होगा, ठीक है। भव बंधन यानी कि किसी भी बंधनों का क्या नहीं होगा, भय नहीं होगा। तो यहां पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है, यहां पर नहीं और नहीं, नहीं को इधर कर लिया दूसरी पंक्ति में, और यहां पर देखिए आगे हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन होगा और पूरा अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर लाटा के अंदर एक तो शब्द या वाक्य, शब्द या फिर वाक्य, इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, और बस अपने आप ही आप पता लगा लोगे कि ये लाटानुप्रास है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए अनंतानुप्रास। जब किसी वाक्यांश या शब्द में अंत में तुक मिलता है, अब याद रख लीजिएगा, देखिए अनंत से सीधा याद रखोगे अंत। अब जब अंत में क्या मिलेगा, तुक मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर सुख दे दिया, नीचे कोई दुख दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर जहां दे दिया, जहां दे दिया, तो नीचे वहां दे दिया जाएगा दूसरे लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये फिर अनंत अनुप्रास की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। तो ये पंक्ति आप देख लीजिएगा, यहां पर देखिए आग है, नीचे नाग आपको देखने को मिला है,
क्या मिला है, एक जगह पर आग और नीचे दूसरी जगह पर नाग देखने को मिल गया। ठीक कर लोगे ना, आप बताओ जल्दी से। बाकी देखिए ज्यादातर इसके बारे में यही पूछा जाएगा आपको, सिर्फ यहां पर इसका अर्थ दे दिया जाएगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से अनंत अनुप्रास का उदाहरण क्या है, या फिर इस प्रकार से आपको एक एक अर्थ दे दिया जाएगा, ठीक है, जो कि प्रश्न के माध्यम से होगा, प्रश्न की फॉर्म में होगा, ठीक है। वो प्रश्न का फिर आपने उत्तर देना है। जैसे मानकर चलिए, जब किसी वाक्य या शब्द में अंत में तुक मिलता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ठीक है, वहां पर अनंत अनुप्रास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। अब आ जाइए श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कानों को मधुर लगे, ठीक है, कानों को मधुर कैसे लगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है तो श्रुत्यानुप्रास, लेकिन मधुर लगने वाले वर्ण कैसे होंगे। अब यहां पर देखिए श्रुत्य से क्या है, सुनना, सुनना, जब भी सुनोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ण आपको देखने को मिलेंगे जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है और उसी से ही वो मधुर लगेंगे। कैसे लगेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, साधिन आते ग्रह गवाल बाल थे। तो यहां पर देखिए त वर्ण की, त वर्ग की, त वर्ग की आवृत्ति हो रही है। जब भी देखिए वर्ग वर्ग आपको दिए गए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए जब भी आपको वर्ग दिए जाते हैं, वर्ग आप सभी को पता है कि वर्णमाला के अंदर, वर्णमाला में जो वर्ग हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। अब यहां पर देखिए कौन सा वर्ग यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, त वर्ग, ठीक है। जब भी आप बोलोगे ना तो एक ही वर्ग की आवृत्ति कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगी। जैसे अब त, ता का उच्चारण करो, ता का उच्चारण करोगे तो त थ द थ न, तो ये किस वर्ग में आता है, तो ये त किस में आएगा, दंत्य में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, दंत में, त थ, आप उच्चारण करके देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पर फिर देखिए, तेही निसी सीता पहुंच जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। तो यहां पर फिर दंत्य वर्णों का आपको अनुकरण देखने को मिल रहा है या फिर इसकी आवृत्ति हो रही है, त थ द ध न ल ल स, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ये आवृत्तियां देखने को मिलेगी। तो जब भी देखिए कंठ से आवाज आ रही है लगातार, ठीक है, कंठ की आवाज आ रही है, दंत की आ रही है, या फिर मूर्धा से आ रही है, ठीक है, तो वहां पर आपने कौन सा अलंकार लगाना है, श्रुत्य नुप्रास अलंकार लगाना है, ठीक। अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया सभी का, सभी का अर्थ भी बता दिया, अलग अलग किस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि जब भी आप अलंकारों को पढ़ते हो, देखिए अगर मानकर चले अलंकार दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ना परीक्षा के अंदर, अब मास्टर कैडर की परीक्षा मान लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी हो सकती है आने वाले समय के अंदर, समय तो मिलेगा आपको, ठीक है, लगभग 3-4 महीने का। अच्छा, तो देखिए आपको जैसे मान लीजिए अलंकार दिया जाए, अलंकार दिया जाए, चलिए तो और मैं आपको बता दूं। अच्छा, अलंकार के बारे में एक थोड़ी सी बात और लिख लीजिएगा जो मैं भूल गया, ठीक है। अलंकार का जब आपसे, अलंकार जो शब्द है, ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा कि ये किस धातु से बना है, धातु से बना है, ठीक है, तो अलम, नोट कर लीजिएगा, अलम धातु से, ठीक है, अलम धातु से, ठीक है, किससे बना है, अलम धातु से ये बना है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसका अर्थ क्या रहेगा, जो
अलम धातु से ये बना है, इसका जो अर्थ रहता है वो रहता है आभूषण। ठीक है, क्या रहेगा? आभूषण रहेगा। बस इसी को याद रखना है आपने। और आप सभी को मैंने बता भी दिया था कि जिस प्रकार से एक स्त्री है वो आभूषण धारण करके सुंदर बन जाती है, उसी तरह से जो काव्य है, काव्य के अंदर जब अलंकारों का प्रयोग हो जाता है तो उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। समझ आई? सुंदरता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बस ये था। चलो, तो अब बस बहुत हुआ आज का, है ना? और बाकी मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ठीक है, बाय बाय, सभी को अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।